किस कदर हमें रुस्वा किया जा रहा है, कोई वकार ही नहीं रहा। सबब जानते हो क्या है? ऐ मेरे दोस्तों, वजह ये है, इस रुसवाई का सबब ये है कि जब से इस कौम ने अपने पैगंबर के अदब को दिल से निकाल दिया, ताजदारे मदीना का अदब दिल से निकाल दिया, ताजदारे मदीना की इज्जतों पर निसार होने का जज्बा दिलों से निकाल दिया, तब से बेइज्जती रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई। अल्लाह की कसम, जब तक ये कौम अपने पैगंबर का अदब नहीं करेगी, दुनिया में कोई इस कौम का अदब नहीं कर सकता है। और जो अदब करते थे ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालेहाना इश्क करते थे, उनके मामलात ही अलग थे। सैकड़ों नहीं हजारों नाम तारीख के अंदर मिलेंगे और ऐसी शख्सियात मिलेंगी कि जिनकी जिंदगियां हमारे लिए मशाले राह बनी हुई हैं। वो आशिक थे, सच्चे आशिक थे, मुस्तफा के अजमत रसूल पे कुर्बान होना जानते थे। तारीख में एक नाम हमें मिलता है, हजरत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मकाम और मर्तबा अल्लाह अल्लाह, वो कितना अजीमुशान सुल्तान है। ये वही सुल्तान है जिसके शागिर्द का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने यहूदियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को वापस लिया, मस्जिद अक्सा को यहूदियों से वापस लिया, वही सलाहुद्दीन अय्यूबी वो मजलूमों का दिफा करता था। उसकी तलवार जुल्म के खिलाफ बुलंद होती थी। आज हम जालिम बन गए, मजलूमों का हमें कोई ख्याल नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह, मैं अर्ज कर रहा हूँ, नूरुद्दीन जंगी कैसा नाम है तारीख में। अल्लाह अकबर कबीरा, एक सुल्तान और जबरदस्त आशिक रसूल। दारुल खिलाफत शाम के अंदर मदीने में गवर्नर मुकर्रर किया हुआ है। शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का कयाम है। एक रोज रात को नूरुद्दीन जंगी सोए, जैसे ही सोए इश्क बेदार हो गया, किस्मत की महराज हो गई। ताजदारे अंबिया हजरत आमिना के नूरे नजर, अल्लाह के महबूब जनाबे सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए। नूरुद्दीन जंगी ने जैसे ही देखा, झूमने लगे, मचलने लगे, सलाम अर्ज किया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ नूरुद्दीन, दो कुत्ते मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। दो चेहरे मेरे आका ने ख्वाब में दिखाए। फरमाया, नूरुद्दीन, दो कुत्ते मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे इनसे छुटकारा दिला। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही ख्वाब देखा और आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्वाब में फरमान सुना, नूरुद्दीन बेचैन हो गए। नूरुद्दीन का दिल तड़पने लगा, धड़कनें तेज हो गई। मेरे आका ने मुझे याद किया है, ताजदारे मदीना ने मुझे याद किया है, इमामुल अंबिया ने मुझे याद किया है। गौर तो कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इख्तियारात दिए। अगर दो लोग मेरे आका को परेशान कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला बदर के मैदान में अपने नबी और अपने नबी के गुलामों की हिफाजत के लिए जब फरिश्तों को भेज सकता है, तो परवरदिगारे आलम अपने महबूब को कब्रे अनवर में, अपने महबूब को, अपने प्यारे रसूल को
कब्र अनवर के अंदर भी उन 2 कुत्तों से महफूज रख सकता था, लेकिन नहीं, ये उम्मत की जिम्मेदारी है। उम्मत का भी फर्ज बनता है कि अपने आका की मोहब्बत और अपने आका की अजमतों पर निसार हो, अपने आका का दिल से अदब करे, एहतराम करे और नामूस रिसालत की खातिर फौरन मैदान अमल में आ जाए। उम्मत का ये फरीजा बनता है। जब तक उम्मत इस फरीजे को अदा करती रही तो कामयाबियां इस उम्मत का मुकद्दर थीं, और जब उम्मत ने अलग अलग गिरोह बना लिए और खुद ये उम्मत कहलाने वाले जब खुद अपने आका की शान में गुस्ताखियां करने लगे तो फिर इज्जत कैसे मिल सकती है? कैसे दुनिया इज्जत दे सकती है? इज्जत उस वक्त मिलेगी जब तुम अपने हादी, अपने रहबर, अपने मोहसिन की इज्जत करना सीख लो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने लश्कर तैयार किया, तहाइफ लिए, मदीने की जानिब सफर पे निकल पड़े। एक रिवायत में है कि मदीने में जाके लंगर का एहतमाम किया, एक रिवायत में है कि तहाइफ लेकर पहुंचे। 16 दिन मुसलसल सफर किया, पहुंच गए मदीना। मदीना मुअज्जमा पहुंच गए। मदीना मुअज्जमा पहुंचने के बाद में गवर्नर को बुलाया, कहा सारे मदीना शहर के बाशिंदों को जमा कर लो, सारे लोगों को बुला लो। सारे लोगों को बुला लिया गया, सारे बाशिंदगाने मदीना को जमा कर लिया गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फरमाया कोई बाकी तो नहीं रह गया? कहा नहीं हुजूर, सारे लोग आ गए, सारे बाशिंदे आ गए। कहा एक बार फिर गौर करो, कोई बाकी तो नहीं रह गया? वो गवर्नर कहने लगे, मदीने के बाशिंदे कहने लगे कि हुजूर मदीने के सारे बाशिंदे तो आ गए, लेकिन 2 लोग जो मदीने के नहीं है, बाहर से आए हैं, वो अल्लाह वाले हैं। रात दिन अल्लाह अल्लाह करने में लगे रहते, सारी रात इबादत करते हैं, सारा दिन इबादत में गुजारते हैं, दोपहर में जोहर के बाद जरा निकलते हैं बाहर। वो दोनों अल्लाह अल्लाह करने वाले, वो दोनों मुत्तकी, वो दोनों जाहिद व आबिद नहीं आए हैं, वो अपनी इबादत और रियाजत में मसरूफ हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फरमाया कि उनको भी बुला लिया जाए। जैसे उन दोनों को बुलाया गया, नूरुद्दीन जंगी ने जैसे उनके चेहरों पर नजर डाली, देख के बेसाख्ता कहने लगे ये दोनों वही कुत्ते हैं जो मेरे मुस्तफा ने मुझे ख्वाब में जिनके चेहरे दिखाए थे, जिनकी शक्लें दिखाई थी। सुल्तान ने हुक्म जारी कर दिया इनके हुजरे की, इनके घर की तलाशी ली जाए। जब घर की तलाशी ली गई, सुल्तान देख रहे कोई चीज नजर नहीं आ रही है। घर के अंदर, उस हुजरे के अंदर अगर है तो वहां पर चटाई बिछी हुई है, वहां पर इबादत और रियाजत के सामान है, वहां पर तस्बीह रखी हुई है, वहां पर सदका करने की चीजें रखी हुई है। कोई बज़ाहिर ऐसी चीज नजर नहीं आई, लेकिन जैसे सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उस चटाई को हटाया, अल्लाह अल्लाह क्या देखा? चटाई जहां पे बिछी थी वहां से उन्होंने एक सुरंग खोदी थी, और वो सुरंग में जब देखा गया तो वो सुरंग रोज़े रसूल के करीब को जा रही थी, वो मुस्तफा जाने रहमत की कब्र अनवर की तरफ जा रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उनसे तलवार निकाल के नूरुद्दीन जंगी ने पूछा कौन हो, किस लिए आयो मदीना, क्या बात है? उन्होंने कहा हम मुसलमान नहीं हैं, हम तो ईसाई हैं। हमें इस मिशन पे भेजा गया था कि हम तुम्हारे नबी, तुम्हारे पैगंबर के जसद को निकालें, हम तुम्हारे पैगंबर के जिस्म अतहर को निकाल कर मुंतकिल करने दूसरी जगह ले जाएं। अल्लाह अल्लाह। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जलाल आ गया। सुल्तान ने तलवार निकाली, गर्दने मार दी, जिस्म के टुकड़े कर दिए। इसी पे बस न किया, उन दोनों जालिमों को, उन दोनों मलाउनों को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आग में जला दिया।
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें वासिल जहन्नम किया और उसके बाद में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो दीवारें हैं वो बुनियादें बहुत गहरी बुनियादें खुदवाई और उसके बाद में शीशा पिघला के उनके अंदर डाला गया और ये बात हमेशा के लिए खत्म कर दी कि आइंदा कोई कोशिश न करे कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुनियादों को काट सके और अंदर जा सके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर तक पहुंच सके। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बुनियादों में शीशा पिघला के डलवा दिया। वो आशिक थे, जब वो मुस्तफा करीम से इतनी बेपनाह इतनी वालेहाना मोहब्बत करते थे तो अल्लाह ने उन्हें ऐसी इज्जत दी थी कि उनके नाम से बातिल के ऐवानों में लर्जा और एक जलजला आ जाया करता था। उनका नाम ही ऐवाने कुफ्र में जलजले का बाइस बन जाता था। इसीलिए तो शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और फिर पैगाम दिया उम्मत को और फरमाया की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं।